नमस्कार, आप देख रहे हैं HMTV लाइव। मैं हूं राजकुमार अग्रवाल। मित्रों, आज क्या है खास दिन, विशेष दिन क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। विशेष दिन है आज बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, दो पर्व आज यह देश देखने को देख रहा है। बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, बुद्ध जयंती की बात कर रहे हैं, उस बुद्ध गौर परमात्मा भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं। तो हम आपको एक उससे जुड़ी हुई बहुत छोटी सी एक बात मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। वो यह है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, बहुत से लोग मुंबई में रहते हैं, बहुत से लोग कलकत्ता में रहते हैं। बात आज विशेष ये है कि जैसे कि गौतम बुद्ध का जो एक मठ था, उससे लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं, और उस मठ के अंदर सिर्फ महिलाएं पुरुष नहीं, सभी के सभी राजाओं ने भी, और बल्कि ये कहूँगा कि आज की डेट में, आज के युग में हमारे देश से ये बौद्ध धर्म चला था, लेकिन ये बौद्ध धर्म चल करके जापान और चीन और थाईलैंड तक पहुँच गया है, बहुत सी कंट्रियों में पहुँच गया है। लेकिन ये बौद्ध धर्म हमारे देश से लुप्त होता जा रहा है। उसको लेकर के आज मैं आपके साथ एक छोटी बात शेयर करना चाहता हूँ। जब राजकुमार सिद्धार्थ बौद्ध धर्म की स्थापना कर रहे थे, या ये कहें बौद्ध धर्म को अपना रहे थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे थे अपने अपने भिक्षुओं को, उस समय जैसे दिल्ली में एक जीबी रोड है, वहाँ पर कुछ वेश्याएं होती हैं। उसी समय, उस जमाने में, उस समय एक नगर वधू होती थी। नगर वधू, आप ध्यान से दीजिए इस बात को। नगर वधू किसको कहते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऐसे मुंबई में भी एक स्थान है जिसे भिंडी बाजार भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ से आपसे बहुत जरूर बताना चाहूँगा। उस समय की एक नगर वधू राजकुमार सिद्धार्थ से, यानी कि वो बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर के इतनी प्रेरित हो गई वो कि अब बहुत सुंदर महिला थी। बहुत उस नगर के लोग नगर वधू के पास जाते थे, बहुत सुंदर महिला थी वो। अपने प्रभाव से, अपनी सुंदरता से सभी का मन मोह लेती थी, सभी को खुश कर दिया करती थी। लेकिन वो ही नगर वधू एक दिन किसी भी तरह से राजकुमार सिद्धार्थ के सानिध्य में आ गई। लेकिन आने के बाद में क्या हुआ? एक परिवर्तन हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसकी बात मैं आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूँ। वो परिवर्तन क्या था? जब वो महिला नगर वधू, जिसका नाम था अम्ब, जिस महिला ने राजकुमार सिद्धार्थ का जो उद्बोधन है वो सुना और उनसे इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई, उसने देखा वहाँ जा करके, उस कन्या ने, उस महिला ने देखा, नगर वधू ने देखा, तब उसके दिमाग पर, उसके जीवन में किस तरह से ये कल्पना आती है कि मैं भी क्यों ना बौद्ध धर्म अपना लूँ। देखिए उस महिला की एक डेडिकेशन, उस महिला ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो वो महिला नगर वधू, बहुत सुंदर महिला, अपने बालों को कटवा देती है, गंजी हो जाती है, यानी कि मुंडन करा लेती है और उन बौद्ध भिक्षुओं में मिल जाती है, अपने आप को मिला लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वही महिला उस बौद्ध धर्म को मानकर उसने कई और अनेक शहरों में, कई अनेक नगरों में इस बात का प्रचार किया और बौद्ध धर्म से उन लोगों को जोड़ा, और बौद्ध धर्म के माध्यम से बहुत से लोगों का, कह सकते हैं, कल्याण भी किया। एक ऐसी नगर वधू जिसे हम आज कहते हैं, उस नगर वधू ने क्या किया? लेकिन बात समझाने की यह है कि हम सिर्फ ये ना कहें कि पुरुष ही सबसे आगे रहते हैं। महिलाएं भी बहुत तेजी से पुरुषों से बहुत आगे रह सकती हैं, सुंदर भी होती हैं, अपने कामों को भी करती हैं, दक्ष भी होती हैं हर चीज़ में, लेकिन पुरुषों से कहीं भी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहती। तो हमें उस महिला का आज स्मरण करना चाहिए कि उसने बौद्ध धर्म को बढ़ाने में, प्रचार करने में, प्रचार माध्यम किस तरह से बनती है, पूरे कई नगरों में, कई शहरों में उसने किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि महिलाएं, नारियां बहुत, हमसे भी बहुत आगे हैं। तो मैं उन नारियों को सम्मान करता हूं, उस नगर वधू को सम्मान करता हूं जिसने कि हमारे इस देश की नारियों को एक अच्छा संदेश दिया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे थे HMTV लाइव। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगे, पसंद आए, तो मेरी इस बात को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।